जैसे आपसे हम बात करेंगे कि आप बताइए कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल ना, एरिया ऑफ सर्कल तो आप बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे कि एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ कि ना। अच्छा, स्फीयर समझते हैं, स्फीयर और सर्कल में क्या अंतर है। सर, हाँ ये सही बेचारा बच्चा बोलता है कि स्फीयर 3D है। 3D मतलब बेलून है ना, वो तो क्या हो गया, स्फीयर हो गया। और सर्कल तो 2D है, जिसको पेज में से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे स्फीयर को ड्रॉ करो तो ड्रॉ होगा ही नहीं। अब बेलून कैसे ड्रॉ करोगे तुम, तो दिखलाना पड़ेगा भाई ये भी बेलून है। सुना रहा, याद रखिएगा स्फीयर और सर्कल, ठीक, दोनों का क्या चीज, एरिया। ठीक। अच्छा, अच्छा ये भी तो बता दो चलते चलते कि एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या बात है, ये भी बता दीजिए, काम आ जाएगा आपका। एरिया ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा बताइए कि सर सिलेंडर के एरिया में और कोन का एरिया में क्या अंतर है। हाँ मतलब ये जो है कोन है ना, सिलेंडर का 1/3 है। देखिए ना, पाई आर स्क्वायर एच 3 टाइम 1/3 टाइम्स है। या हम ऐसा बोले कि इधर ऐसे बोले, देखिए ऐसे, मतलब अगर ये आपका जो सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, और अगर कोन है, ये कोन है, दिस इज कोन। ये आपका थी है, क्या बोलते हैं, ठीक बोल रहा है वो बेचारा, वो सही बोल रहा है वो अपना इससे एक्सपेरिमेंट कर चुका है। ये जो है देखिए, इसका अगर एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है ना, इसका कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब जितना ही लेगा उसका वो थर्ड पार्ट लेगा। जैसे अगर हम बोले ना कि सर, अगर ये इसका जो एरिया है 9 है, 9 मीटर स्क्वायर है एरिया, 9 मीटर स्क्वायर, ध्यान दिया है। इसका एरिया जो है, हाँ गुड मॉर्निंग, इसका एरिया जो है 9 मीटर स्क्वायर है। इसका एरिया कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 9 को आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना क्या 3 मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब तीसरा भाग है। अगर ये 9 है तो 3 होगा ये, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक ना। अगर कहीं भूल जाते हैं कभी तो याद रखिएगा, इसका ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 1/3 पार्ट है। ठीक। तो ये 4 फॉर्मूला जो है आप जैसा कॉपी कर लीजिए। अच्छा, क्या क्या बात करते हैं हम लोग, लिखिए एन एज an age of a variable, an age of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second, full stop. How fast is the volume of the cube increasing when the age is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलिए इसको बनाइए, बने इसको। a ladder LADDER, a ladder 5 meter 5 meter long, a ladder is 5 meter long, is leaning against a wall, against 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 a wall, full stop. The bottom bottom of the ladder the bottom of the ladder the bottom of the ladder is pulled is pulled
bottom of the ladder is pulled along 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 the ground away अवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम मान सकते हैं आप लोग आपका स्कूल एग्जाम के लिए। अलोंग द ग्राउंड, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बोल रहे हैं, स्कूल एग्जाम के लिए। ग्राउंड, अवे फ्रॉम द वॉल, फ्रॉम द वॉल, फुल स्टॉप। वॉल कॉमा एट द रेट, बात नहीं ना कीजिए प्लीज, एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। हाउ फास्ट इज its height, how fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 centimeter, ladder 4 meter away from the wall। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। लुक सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए। अगर बुझा नहीं रहा ना, इसका एक ही उपाय है कि डायग्राम को ड्रॉ किया जाए ताकि कुछ तो समझ में आएगा, है ना। देखिए ये आपका वॉल है, ये वॉल है, सरकारी वॉल है ना। हाँ अच्छा, आपका लेडर जो है, लेडर ऐसे कुछ तरह का, ये लेडर है आपका, ये सीढ़ी है ना। अच्छा सीढ़ी क्या हो रहा है कि कोई बच्चा क्या कर रहा है, इसको पूछ को पकड़, पूछ खींच दे रहा है, खींचे नहीं मतलब गिर जाएगा, मतलब उसको गिराया जा रहा है, तो वो गिर के यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे पड़ गया, ठीक है। अच्छा कुछ देर बाद फिर और घटेगा, ऐसे घटेगा, घटते घटते बच्चा लास्ट में गिर जाएगा, है ना। तो पूछ रहा है कि ये लेडर जो है ना किस रेट से घट रहा है, नीचे गिर रहा है, तो क्या बोले किस रेट से वो नीचे आ रहा है, किस रेट से, ठीक। जबकि बोला गया है कि सर ये जो पहला जो ना रेट ऑफ चेंज, ये जो यहाँ से जो दूरी है इसका बेचारा का, ये जो ना ये डिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है, देखिए लेडर 5 मीटर है, मतलब ये जो लेडर था वो 5 मीटर का था, ये मानते हैं बात को, ठीक। बोलता है लॉन्ग, बोलता है लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, बॉटम को पकड़ खींच दिया गया, बॉटम को पकड़ खींच दिया गया है, खींच दिया तो गिरा दिया गया है। अलोंग द ग्राउंड के अलोंग, ठीक। तो बोलता है अवे फ्रॉम द वॉल से दूर लेके गया, ये वॉल है, वॉल से दूर लेके गया, ये वॉल है ना, इसको खींच के दूर लेके गया है ऐसे पीछे, ठीक। तो बोला गया है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसको ये जो है ये घट रहा है, इसको खींचा ना इसको, तो ये बढ़ रहा है ऐसे, पहले इतना था अब ये और इतना हो गया, ये और गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना, ये वाला ऐसे गिरे तो ऐसे लंबा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, हाँ कि ना। तो अगर हम लोग इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इस हाइट को लोग वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो आपको बोलता है ना कि चेंज कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है एक्स, चेंज एक्स हो रहा है, टाइम किस रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये एक्स जो है वो चेंज हो रहा है। अरे ये चेंज ना हो रहा है, घिंचा इसको खींचेंगे तो भैया यही तो बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा इसको वाई मान लिए, हाइट को, इसको हम एक्स मान लिए, ठीक। तो चेंज आपको चेंज इन एक्स दिया हुआ है, एक्स चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक। अच्छा अगर कोई बच्चा इसमें लगा दे पाइथागोरस थ्योरम तो उसका काम बन सकता है, क्यों सर, क्योंकि आपको y चाहिए एट एनी हाउ, क्योंकि आप y को ही डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि y में ही पूछा गया y में चेंज क्या होगा, तो y को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, x तो बेचारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे, बुझाया। ये 5 कुछ कर सकते हैं नहीं, तो बच्चा बेचारा फंस गया y, तो आप पहले पता कीजिएगा y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। तो आप लगाइए इन क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए, ये बी है, ये सी है, अगर इसमें कोई बच्चा पीटी लगाते, पीटी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगा तो बोले कितना होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बोलिए
अब 12th में आ गए हो तो कम से कम पाइथागोरस थ्योरम का इज्जत रख लो, है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ हाँ, मतलब बड़ा में से छोटा माइनस कर देंगे। हाँ हम ही भूल गए थे, 5 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, मानते हैं बात को। अगर यहाँ से y निकालना चाहेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, मानते हैं बात को। अब आपको क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया भैया ये y, ये भाई साहब y जो है ना घट किस रेट से रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट किस रेट से घट रहा है, तो चेंज करना है, मतलब चेंज हो रहा है भैया डी वाई अपॉन क्या चीज डी टी, मानते हैं बात को। अच्छा जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये रूट है, रूट एक्स है, हम बताया था रूट एक्स का कितना 1 बाई कितना 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स कितना बोलिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, बोलिए हाँ कि ना। ये हो गया डेरिवेटिव, किसका हो डेरिवेटिव हो गया, ओनली रूट का हो गया। आप करेंगे इसका अंदर जो बैठा हुआ उसका, अच्छा अंदर जो बैठा हुआ है बोलिए 25 का 0, और ये हो गया माइनस का माइनस, ये कितना हो गया 2x, बोलिए हाँ कि ना। देखिए इस 2 से 2 कट गया, हाँ तो फाइनली देखा जाए तो आपका डी वाई बाई, है ना, आपको निकालना समझा, निकालना क्या है। अरे हाँ वेरी गुड यार, तो चमत्कार कर दिया हम तो। हाँ यहाँ तो हो गया, चलिए इसके बाद देखिए सही पे जरा पकड़ा। आप देखिए हम लोग टी का रिस्पेक्ट कर रहे थे, मेरे दिमाग में तो एक्स था इसलिए छोड़ दिए, हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं पूरा को। तो ये हो गया, ये किसका था सर, इसका था, एक्स स्क्वायर का था, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं था, ये पावर का था, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था, ठीक। आप करेंगे एक्स डेरिवेटिव तो बोले कितना आएगा सर, dx अपॉन dt, तो हम भूल ही गए थे। चलिए वेरी गुड, याद दिलाते हैं, आप लोग याद रखिएगा, बता रहे हैं आप लोग, भूल जाएगा फॉर्म में आइएगा ना, फॉर्म में अरे बन गया क्वेश्चन, बन गया बस भूल गया, वही फॉर्म में बच्चा हो जाता है कि हाँ बन गया, बनाने पहले देख लो, पहले ये टी था, हम लोग कर रहे थे एक्स रिस्पेक्ट में, ठीक है, कि हम जब कर सकते आप भी कर सकते मिस्टेक, ठीक। तो फिर फाइनली देखा जाए तो मेरे पास डी वाई अपॉन कितना, डी वाई अपॉन डी टी, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, बता रहे हैं आप 6.1 कल खत्म हो जाएगा, कल टेस्ट भी इसका है शाम में 5 बजे, हाँ सुबह क्लास होगा, हाँ सुबह कल 5 बजे क्लास है, शाम में टेस्ट है 5 बजे, सॉरी 6 बजे क्लास है, शाम में 5 बजे टेस्ट है। अब बुक लेकर आइएगा, एनसीईआरटी बुक, बता रहे हैं, क्योंकि हम जो टेस्ट लेंगे पेपर वाला पूरा एक ही बार लेंगे सीट में, अभी पार्ट पार्ट करके ले रहे हैं टेस्ट, ठीक है, ताकि रिवीजन होता रहे आपका। हाँ ये देखिए ये हो गया, कितना बचा सर आपका, माइनस एक्स अपॉन में कितना बचा, रूट ऑफ 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। अच्छा dx अपॉन dt कुछ दिया हुआ था क्या, 2 दिया हुआ था, वो छोड़ दिया बाद में, 2 दिया हुआ था। अच्छा ये कितना बचा सर, ये माइनस का 2x अपॉन रूट ऑफ 25 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dt। अच्छा आपसे पूछा गया ना रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, आप ये बताइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है उस वक्त जब ये घटते हुए 4 मीटर पे आ गया था, 4 मीटर पे, मतलब ये घटते 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 जब 4 पे आ गया था ऊपर से, है ना, मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, यहाँ बताइए उस वक्त क्या चेंज आया था, जब 4 मीटर पे आ गया था ना, तो वाई में क्या चेंज था, तुम्हें क्या बोल रहे हैं, वाई में क्या चेंज था, तो हम क्या करेंगे, अच्छा वाई में कि एक्स में यार, नहीं नहीं, वाई में क्या चेंज था, जब इसको एक्स को खींच के 4 पे कर दिया गया था, अरे एक्स को खींचा गया ना, एक्स को जब इसको ना इसको पकड़ कर 4 मीटर खींच दिया गया था इस पीछे, तो बताइए वाई में क्या चेंजिंग आया, मतलब वाई कहाँ पहुंच गया था उस वक्त, वाई में क्या चेंजिंग रहा होगा, ठीक है। तो हमको निकालना है डी वाई बाई डी टी, है ना, कब, जब आपका एक्स कितना है 4 है, आया समझ में, आइए सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 2 का 2, ये 4 का 4, नीचे कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, हाँ कि ना। देखा जाए फाइनली कितना हो गया, माइनस का 8, नीचे कितना आ गया 25 में 16 के 9, 3 आ गया, 3 आ गया, हाँ कि ना, बस ये हो गया उसका। अच्छा वाई हाइट है, हाइट है तो हाइट में तो कितना होता है, बोले अरे हाइट मीटर में है ना, एक मिनट जाना, पहले बताइए यूनिट वाई बताइए, वाई में, अरे वाई मीटर में घट रहा है ना, ये वाई हाइट है मीटर में है, वाई मीटर में है, और टाइम किस में है, सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड, इसको लिखिए हम चेक करते, लिखिए मीटर पर सेकंड, कॉपी कर लिए पहले जैसा, हेंस हाइट of the wall is decreasing
डिक्रीजिंग, है ना, कितना 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। माइनस नहीं लिखे है, पता ना, माइनस क्यों नहीं लिखे है, क्योंकि यार डिक्रीजिंग लिख दिया, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब ये होगा माइनस होना, तो डिक्रीजिंग 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन है द रेडियस of an air bubble, radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second, full stop. At what rate is the volume, of the bubble increasing when the radius is 1 सेंटीमीटर। लीजिए एक और आसान क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से। बैलून है, बैलून को हमको तो बनता नहीं है, बैलून आज तक बनाया नहीं है, आई थिंक ऐसे कुछ रहा होगा। बैलून है, ऐसे बैलून होता होगा। अरे भैया आप लोग ऐसा बैलून देखे होंगे, है ना, हम ऐसा बैलून देखे हैं, कुछ है बैलून होता है, कुछ हो रहा है। चलिए बैलून है, अच्छा बैलून क्या है? अरे बबल में तो क्या होता है? अच्छा वो जो फुकता है वाला बबल, अच्छा ठीक, वही है बबल है। अच्छा अरे वही बैलून हुआ ना, ये बैलून हुआ मेरे लिए। इसका ये आर मान ले, एक्स मान ले, एक्स मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। रेडियस को आर मानेंगे चाहे कुछ मानेंगे, जैसे से रेडियस बढ़ेगा उससे बैलून बढ़ेगा, बबल बढ़ेगा, बबल, ठीक। और जैसे से रेडियस कम होगा उससे इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक। अच्छा आपको बताया गया है कि भैया इसका जो रेडियस है, क्या बोला गया, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब dx/dt, है ना, ये बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है सर? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा आगे बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, अब बताना है कि व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज, है ना। वॉल्यूम ऑफ बबल मतलब भी ऑफ बबल के साथ 3D है, स्फीयर है, हाँ कि ना। इस पर कितना होता है? 4/3 पाई आर, कितना पाई आर क्यूब। वॉल्यूम है ना भाई, वॉल्यूम में हमेशा 3 आना चाहिए, वॉल्यूम में हमेशा 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके यूनिट का। देखो ना, इसका कोई यूनिट है? अरे 4/3 कोई यूनिट है? नहीं है। पाई कोई यूनिट है? नहीं है। आर को 3 होना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 3 होना जरूरी है, क्यूबिक होना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो हमको इसका निकालना चेंज, तो निकालना है डीबी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, हाँ कि ना, टाइम रिस्पेक्ट ना। अच्छा रेडियस, रेडियस दिया हुआ यार, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो तो रेडियस बोला कि बाद में जब क्या रेडियस पुट कर दिया आप, टाइम को चेंज हो रहा है ना वाला चीज। अरे ये टाइम में चेंज, भी टाइम में चेंज होगा, ठीक है। तो बोले कितना होगा? 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर का होगा 3r² और फिर dr/dt, यही ना होगा। अच्छा dr/dt दिया हुआ था, अच्छा आर मान लिए रेडियस को, अरे यार तो आर मानना पड़ेगा, फिर तो आर मान लो फिर, ठीक है ना। अच्छा ये कितना हो गया सर, ये वाला आपका, ये 3 दिन कट गया, ये कितना बचा? 4πr² इंटू dr/dt। अच्छा dr/dt दिया हुआ है 1/2, ये हो गया 4πr² इंटू 1/2, हाँ कि ना। अच्छा 2 से 2 कट गया वाला, तो कितना बचा? 2πr²। ध्यान दिए, दिस इज db अपॉन कितना? db/dt। पर आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ध्यान दिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन r इक्वल टू कितना हो जाए? 1 हो जाए, हाँ कि ना। तो फाइनली कितना हो गया? 2π इंटू 1 का स्क्वायर, हाँ, तो फाइनली कितना हो गया? 2π कितना? सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अरे वॉल्यूम ना, वॉल्यूम चेंज हो रहा है सेंटीमीटर क्यूब से, हाँ कितना, टाइम का सेकंड हो गया। जैसे कॉपी कर लीजिए।
होमवर्क यही है, होमवर्क है 6.1 का एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 6.1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर 1 से लेकर कहाँ तक, 12 दे दीजिए ना, 12 तक। हाँ 13 से लेकर 20 तक लास्ट ले लेते हैं। हम बोले कि आप लोग बोलिएगा। हाँ 13 से लेकर 18 तक, ये तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है। मतलब आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक। कल 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, इसका हम खत्म हो गया, ठीक।